स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर के दूसरा थ्योरी उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे F = R/2 या R = 2F। तो आज मैं इस थ्योरी का ज़बरदस्त मेथड देने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है ये उत्तल दर्पण में F = R/2। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में F = R/2 सिद्ध करने से पहले हमको कुछ ज्यामितीय फिगर होता है, जो ज्यामितीय फिगर के बारे में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। तो थोड़ा सा ज्यामितीय फिगर के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, ये एक ज्यामितीय फिगर है, उत्तल दर्पण आया तो आप लोग उत्तल दर्पण के बारे में अवगत हो जाइए कि उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण मतलब आप लोग को पता है उत्तल दर्पण किसको कहेंगे। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह उभरी हुई है और दूसरा सतह चांदीकृत है। क्योंकि इस दर्पण का परावर्तक सतह जो है देखिए उभरी हुई है और मतलब जो है ये दूसरा अपोजिट सतह जो है ये चांदीकृत है, तो इसीलिए इस दर्पण का नाम हो गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को मतलब जो है ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका हो गया ध्रुव। अब देखिए फोकस किसको कहते हैं। तो फोकस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए AB एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई है, जो दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई है। और यहाँ से ये प्रकाश किरण जब आपतित हुई है तो दर्पण से रिटर्न होगी। तो दर्पण से रिटर्न इस प्रकार से मतलब दर्पण से रिटर्न हो गई और जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है वहाँ पर एक अभिलंब खींचे और वह अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजार दिए। तो वक्रता केंद्र से होकर अभिलंब को गुजार दिए। अभिलंब जो है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। इसके बाद ये जो परावर्तित किरण है, इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए हैं तो वह F से गुजरती, यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसीलिए प्रधान अक्ष को इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसीलिए इसी बिंदु का नाम होगा फोकस। तो ये हो गया आपका फोकस। अब देखिए थोड़ा सा ये जो है F और R के बारे में समझ लेते हैं। F और R क्या है। तो F और R, F जो है फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होता है इस चीज़ के बारे में आप लोग समझिए। फोकस दूरी तो देखिए दर्पण में ध्रुव से फोकस तक का जो दूरी होता है उसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद दर्पण में मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के जो दूरी होता है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको R द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया आपका फिगर। तो हमको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन लाना है। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन लाने के लिए सबसे पहले ये जो फिगर में हम आप लोगों को समझाए हैं, इस फिगर में मतलब जो है इसको प्रूव करने के लिए इस फिगर में क्या करेंगे, माना की करके इसको लिख लेंगे। माना की करके लिखिए इस फिगर में जो चीज़ अभी हम समझाए हैं। तो लिखिए यहाँ पर माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है। माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है तो जिसमें C वक्रता केंद्र है, F जो है फोकस है, इसके बाद P ध्रुव है, P ध्रुव दे दिए। इसके बाद P ध्रुव है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के आपतन बिंदु B पर आपतित हुई है एवं परावर्तित होकर, देखिए एवं परावर्तित होकर F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब परावर्तित होकर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो दे दिए। देखिए ध्रुव से जो है फोकस तक का जो ये दूरी हुआ इसको डिनोट कर दीजिए, F से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब देखिए इसी में ये जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, इसी में हमको लाना है रिलेशन। तो ये जो
था, इसको हम दिया हुआ करके लिख लिए। इसके बाद तो सिद्ध करना है एफ बराबर ये जो फोकस दूरी है आपका, ये फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। यही हमको प्रूव करना है। ये फोकस दूरी जो है, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। यही चीज़ हमको प्रूव करना है। या अगर इसको दूसरा सेंस में बोले तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दुगुनी होती है। यही चीज़ हमको प्रूव करना है। फोकस दूरी पर बोले तो वक्रता त्रिज्या का आधी, और वक्रता त्रिज्या पर बोले तो फोकस दूरी का दुगुनी। तो अब देखिए इस रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं, आप लोगों को अच्छे से क्लियर मतलब जैसे करना है। तो देखिए इसमें कुछ ज्यामितीय रूल सब लगता है। जो ज्यामितीय रूल के बारे में आप लोगों को हम बारी बारी से बताते जाएंगे, आप लोग सीरियस होकर के इसको समझते जाइए। चलिए, तो ज्यामितीय रूल सब क्या है, तो पहला रूल है, पहला जो है रिफ्लेक्शन का ही नियम लगाएंगे। जो आप लोग परावर्तन चैप्टर में शुरू में पहला क्वेश्चन है उसका परावर्तन का नियम जानते होंगे। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण का मान जो है आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से लिखेंगे, देखिए ये हो गया एंगल एक जो है आपका आपतन कोण, और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो लिखिए परावर्तन के नियम से लिख दीजिए एंगल एक का मान एंगल दो के बराबर। कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक। अब देखिए समीकरण नंबर एक मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक मानने के बाद इसके बाद देखिए समांतर का नियम लगाते हैं। तो समीकरण एक मानने के बाद चलिए अगला जो रूल है वह रूल आपको हम प्रोवाइड करने वाले यानी कि बताने वाले हैं। वह रूल क्या है अगला, तो अगला देखिए, अगला रूल एंगल 2 का मान एंगल 3 के बराबर कर लीजिए। एंगल 2 का मान एंगल 3 के बराबर कर लीजिए। देखिए कैसे होगा एंगल 2 का मान एंगल 3 के बराबर, इस चीज़ के बारे में आप लोग को हम यहाँ पर समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे दो त्रियक रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका सम्मुख कोण आपस में समान होता है। तो ये कोण हो जाएगा आपका ये कोण के बराबर, और ये कोण हो जाएगा आपका ये कोण के बराबर। तो सम्मुख कोण आपस में समान होता है। उसी नियम से यहाँ पर देखिए ये दो त्रियक रेखा है, ये दो त्रियक रेखा जब एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस किया है तो ये कोण हो जाएगा आपका ये कोण के बराबर। तो इसीलिए कोण 3 का मान हो जाएगा कोण 2 के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर सम्मुख कोण से हो जाएगा आपका कोण 3 बराबर कोण 2। तो कोण 3 बराबर लिख दीजिए कोण 2। इसके बाद ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए बारी बारी से इसको तुलना करके हटाएंगे। तो कोण मतलब जो है सो इसमें समीकरण 1 में देखिए RHS में जो है वही है समीकरण 2 के RHS में। जब इसको हम तुलना करेंगे तो दोनों का राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब चले आइए अगला रूल हम आपको देने वाले हैं। अगला रूल क्या है, तो अगला रूल यह है कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा आप प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसका जो है एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण आपस में समान होता है। तो मतलब जो है सो एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और संगत कोण आपस में समान होता है। तो संगत कोण से अगर हम देखें यहाँ पर देखिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। तो अब देखिए जब इसमें हम देखें तो मतलब एकांतर अंतः कोण होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। तो देखिए कोण 4 और कोण 6
इसके एक और का अंतः इसके एक और के अंतः के समान होता है। इसके एक और का अंतः इसके एक और के अंतः के समान होता है। तो इसीलिए एकांतर अंतः कोण से लिखेंगे कोण 4 का मान कोण 6 के बराबर और कोण 3 का मान कोण 5 के बराबर। एकांतर अंतः कोण से हो जाएगा। इसके बाद देखिए संगत कोण किसको कहते हैं? संगत कोण देखिए, जैसे कोण 1 का हमको संगत कोण लेना है तो कोण 1 के जस्ट नीचे वाले को आप छोड़ दीजिए, कोण 1 के जस्ट नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा तो 4 को छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5। तिर्यक रेखा की एक ही ओर, संगत कोण में जो डिसाइड होगा तिर्यक रेखा की एक ही ओर, जिस कोण का हमको संगत कोण निकालना है उस कोण के जस्ट बाद वाला कोण को छोड़कर जो पकड़ाएगा वही होगा उसका संगत कोण। तो ये हो गया आपका 4 को छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कोण 1 का मान 5 के बराबर। तो संगत कोण से आप लिखिएगा यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 5 और कोण 4 का मान कोण 8 के बराबर संगत कोण से, कोण 2 का मान कोण 6 के बराबर संगत कोण से, कोण 3 का मान कोण 7 के बराबर संगत कोण से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम संगत कोण का रूल लगाने वाले हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान से, जैसे देखिए यहाँ पर ये 2 समांतर रेखा है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है। जब इसको हम पीछे की ओर ले जाएंगे 2 समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। देखिए 2 समांतर रेखा, इसी को मान लीजिए तिर्यक रेखा, 2 समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। तो 2 समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ध्यान से समझिए, 2 समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जैसे मान के चलिए ये हो गया, एक ही ओर लेंगे, एक ही ओर का हम बात कर रहे हैं, इस ओर नहीं देख रहे हैं, इसी ओर चलिए। तो ये हो गया 4 कोण, ये हो गया 3 और ये हो गया कोण 1। तो इस ओर देखिए 1 के बाद आपको बन रहा है कोण 3, इसके बाद 1 के बाद कोण 3 बन रहा है, कोण 3 के बाद आपको कोण 4 बन रहा है। तो कोण 1 का मान आपका हो जाएगा, कोण 1 का मान चूंकि हो जाएगा आपको 4 के बराबर। संगत कोण से अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो संगत कोण से हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4। चूंकि इस कोण को हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर इतना दूर के एंगल को छोड़ रहे हैं, इतना दूर के एंगल को छोड़ करके एक कोण को छोड़ करके अगर हम दूसरा कोण लेते हैं, मतलब तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तो उस कोण को बोलते हैं संगत कोण। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा संगत कोण से हो जाएगा आपका संगत कोण से कोण 1 बराबर कोण 4। तो संगत कोण से लिखिए कोण 1 बराबर कोण 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब देखिए 3 और 4 के LHS को देखिए, समीकरण 3 और 4 के LHS को देखिए सेम है। अगर समीकरण 3 और 4 का लेफ्ट सेम है तो राइट भी ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे, जब तुलना करेंगे दोनों को 3 और 4 को, तो राइट भी सेम हो जाएगा, मतलब 3 का मान 4 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से ध्यान से समझिए, 3 तथा 4 से हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए चूंकि इस ट्रायंगल में चले आइए, BFC ट्रायंगल में 2 कोण समान हो गया। इस त्रिभुज में BFC त्रिभुज में जो है 2 कोण सेम हो गया। तो आप जानते भी होंगे पीछे कि समान कोण के सामने का साइड जो है, समान एंगल के सामने का साइड, मतलब समान कोण के सामने की भुजा जो है समान होती है। तो कोण 3 का मान कोण 4 हो गया, तो चूंकि ये बन जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए समान कोण के सामने की भुजा लीजिए, तो समान कोण के सामने की भुजा लीजिएगा, तो समान कोण के सामने की भुजा अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, समान कोण के सामने की भुजा लीजिए, तो लीजिए समान कोण के सामने की भुजा, कोण 3 के सामने देखिए, कोण 3 के सामने में आपका हो गया, कोण 3 के सामने में FC भुजा, तो इस यहाँ पर ले लीजिए FC। इसके बाद बराबर कोण 4 के सामने में FB भुजा ले लीजिए,
तो कोण 4 की जगह लिख देते हैं एफ बी, और बगल में कोष्ठ में लिख दीजिए समान कोण की सामने की भुजा, ये लिख देते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चूँकि समान कोण की समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने की भुजा, ये लिख देते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए समान कोण के सामने की भुजा लिख लिए, इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 मान लेने के बाद अब देखिए आपको हो गया FC का मान, FC का मान जो है FB के बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पर FB से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो है प्रधान अक्ष पर प्रूव करना है। जब तक आप प्रधान अक्ष पर नहीं आइएगा तब तक आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन नहीं आएगा। तो इसीलिए FC तो प्रधान अक्ष पर है, हमको FB प्रधान अक्ष पर नहीं है। तो FB को प्रधान अक्ष से हटाने के, प्रधान अक्ष पर लाने के लिए, मतलब FB को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। FB को प्रधान अक्ष पर लाने के लिए सोचिए, जरा सा माइंड पर प्रेशर डालिए। अगर ये जो आप देख रहे हैं AB एक आपतित किरण, ये आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत बहुत करीब होता, ये आपतित किरण AB प्रधान अक्ष के बहुत बहुत करीब होता तो क्या होता, ध्यान से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं FB, ये FB मान लीजिए ये AB यहाँ पर होता, तो ये FB जो आपको दिखाई दे रहा है, ये FB ऐसे नहीं दिखाई देता, आपको लगता है कि FB जो है इसी PF पर है। तो नहीं लिख सकते हैं FB का मान PF के बराबर या PF का मान FB के बराबर। तो उसी नियम से लिखेंगे, यदि आपतित किरण AB प्रधान अक्ष के बहुत बहुत नज़दीक होता तो PF बराबर FB। तो लिखिए, यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत करीब हो तो क्या हो जाएगा, देखिए PF बराबर हो जाएगा FB। अब इसको समीकरण नंबर 6 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 5 और 6 के RHS को देखिए। तो चूंकि समीकरण 5 और 6 के RHS को देखते हैं, तो समीकरण 5 के RHS में FB है और 6 के भी RHS में FB है। तो दोनों को अगर हम तुलना करेंगे तो ये FB हट जाएगा, FC का मान हो जाएगा PF के बराबर। तो लिखिए समीकरण 5 तथा 6 से लिखिए। 5 तथा 6 से हो जाएगा आपका FC बराबर हो जाएगा PF। FC बराबर हो गया PF। अब देखिए FC बराबर PF आ जाने के बाद अब देखिए FC का मान PF के बराबर आ जाने के बाद अब क्या करेंगे, अब कैसे इसको लाते हैं रिलेशन, ध्यान से समझिए। सभी डिस्टेंस को आप ध्रुव से तोड़ दीजिए, सभी डिस्टेंस को आप ध्रुव से तोड़ दीजिए। तो देखिए जो ध्रुव से टूटा हुआ है वह ठीक है, जो नहीं टूटा हुआ है उसको आप जो है ध्रुव से तोड़िए। तो चलिए FC जो है यहाँ पर FC, इसको तोड़िए ध्रुव से। इसको क्या लिख सकते हैं, PC माइनस देखिए PC माइनस PF। तो FC को लिख दीजिए PC माइनस PF, अब बराबर हो गया आपका PF। अब देखिए FC को हम लिख दिए PC माइनस PF, अब बराबर उस साइड PF है, PF को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए PF इस साइड है आपको LHS में PF जो है माइनस में है, इसको RHS कीजिएगा प्लस में चले जाएगा, मतलब हो जाएगा PC बराबर PF अब प्लस PF। अब देखिए उसको जोड़िए उस साइड, हो जाएगा आपका PC बराबर 2PF। PC बराबर आपका हो गया 2PF।
अब देखिए आपको जब PC बराबर 2PF आ चुका है, PC बराबर जब आपको 2PF आ चुका है तो यहाँ पर क्या कीजिए, अब आपको प्रूव्ड होने वाला है, अब आपको प्रूव्ड होने वाला है। थोड़ा चिन्ह परिपाटी का रूल लगाते हुए आप जो है मान बैठाइए। चिन्ह परिपाटी का रूल क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। चिन्ह परिपाटी का रूल क्या कहता है, उत्तल दर्पण में जो है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या एवं प्रतिबिंब दूरी जो है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या एवं प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। देखिए अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब से तोड़ दे, निर्देशांक से मतलब जो है सो तोड़ दे इसको कार्टेशियन एक्सिस से, तो क्या होगा ध्यान से समझिए। देखिए अगर इसको तोड़ दे तो निर्देशांक, देखिए ये निर्देशांक में बट गया और निर्देशांक में जो है इधर मूल बिंदु से ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, ये ओरिजिन पॉइंट पर अगर हम खड़ा हो जाएंगे और ओरिजिन पॉइंट से दाहिना और जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, डिस्टेंस लिया जाता है, सारे डिस्टेंस प्लस में होता है। इसीलिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का रूल लगता है। चिन्ह परिपाटी यही है। तो देखिए वो रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो रूल लगाइए, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा इतना दूर आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, यहाँ से हम मिटा करके थोड़ा सा काम कर रहे हैं। चलिए तो चिन्ह परिपाटी से लिखिए, चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा। देखिए चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा आपका PF बराबर प्लस F, इसके बाद PC बराबर प्लस R होगा। तो चिन्ह परिपाटी रूल से ये मान बैठा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका प्लस R, प्लस लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लिख दीजिए, बाद में हटा दीजिएगा, बराबर 2 और PF का मान आपको F आ चुका है प्लस F, प्लस लिखते हैं नहीं भी लिखते चलता है, तो लिखिए हो गया आपको R बराबर, देखिए R बराबर 2F, हमको R बराबर 2F भी है प्रूव्ड करने के लिए, इतना भी लिख दीजिए। या नहीं तो हमको F बराबर भी प्रूव्ड करना है, तो इसको जब R बराबर आपको 2F है, R बराबर जब 2F है तो 2F बराबर भी आप R लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख दीजिए 2F बराबर R। अब देखिए 2 इस साइड है गुना में, उस साइड लेकर जाइए, 2 LHS में गुना में है, RHS करिएगा भागा में चले जाएगा, F बराबर हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 2। तो यही हो गया आपका F बराबर R बटे 2, यही था प्रूव्ड करने के लिए। अगर हमको कहता R बराबर 2F प्रूव्ड कीजिए तो यहीं पर हम कर देते, मतलब जैसे ये लिख देते। और कह रहा है कि F बराबर R/2 प्रूव्ड कीजिए, तो F बराबर देखिए R/2 भी आ गया है। तो आपको जो बोले R बराबर 2F बोले या F बराबर R/2 बोले, इसी मेथड से हम प्रूव्ड करेंगे।